It's always so heartening to interact with the youth of the country. And when we interact with you, honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. Pakistan Army, inshallah, will not fall. We fight like comrades. हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं, फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं। दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम में खलीज की कोशिश हमेशा नाकाम होगी। नौजवानों का पाक फौज से रिश्ता इंतहाई मजबूत है। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तुलबा से खुसूसी गुफ्तगू। सिपहसालार ने कहा कि जब तक कौम साथ है, पाक फौज कभी हार नहीं मानेगी। हम आज फसादियों से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के आइन का आगाज भी हाकमियत सिर्फ अल्लाह से होता है। ये फितनतुल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। अम के दुश्मनों का एक और वार कलात में लिवीज की चौकी पर हमला, एक एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। शहीद एहलकार अली नवाज को खिराज अकीदत। कहा, दहशतगर्द बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन हैं, उनके नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की भी शदीद मज़म्मत। 100 से ज़्यादा कराची के शहरी, जिसमें बेशतर नौजवान, मोटरसाइकिल सवार, पैदल चलने वाले, डंपर कंटेनर माफिया की हिर्स और हवस की नज़र हो जाए, कीमती जानों का इतलाफ हो, वो अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो जाए और किसी के कानों पे जूं तक ना रहेंगे। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट, अब डंपर माफिया का गश्त। 100 से ज्यादा शहरी डंपरों की नजर। सिंध हुकूमत खामोश है। डॉक्टर फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर तंज के वार। कहा, लसानी फसादात मुत्तहदा की पॉलिसी थी, ना कभी रही। पीपी हुकूमत 16 बरस से हुक्मरानी की आड़ में करप्शन में मुलविस, कहीं पर आइन और कानून नजर नहीं आता। आफाक अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहरीली सोच, एमक्यूएम, तासुब, नफरत और बदबूदार सियासत का जनाजा निकल चुका। अवाम ऐसे ड्रामों को मुस्तरद कर चुके। अब ये चीखो पुकार भी इन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। जो लोग शहर को यकमाल बनाते रहे, वो दोबारा अमन तबाह करने पर तुले हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सियासत अवाम की खिदमत है। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। हैवी गाड़ियों के शहर कायद में दाखिले पर आला हुकाम बेबस। गवर्नर सिंध का बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर तशवीश का इजहार। कामरान टसूरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत लिख दिया। इंतजामिया की जानिब से गफलत बरतने और कानून से रूगर्दानी बड़ी वजह करार। कहा, सिंध हाई कोर्ट मामले पर अमल दरामद के लिए अपने अहकामात यकीनी बनाए। विफाक से सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात, सूबे के साथ ज़्यादती, पूरी कौम मईशत को लेकर परेशान। वज़ीर आज़म दूसरे सूबों पर भी नज़र करम करें। तर्जुमान हुकूमत सिंध अरसलान इस्लाम शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिंध की गैस सिंध को ही नहीं मिलती, जॉइंट की खिलाफ वर्जी और सारिफीन के साथ ज़्यादती है। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास जल्द बुलाया जाए। डंपर्स रोजाना की बुनियाद पर कराची के शहरियों को उड़ा रहे हैं, क्या वो भी विफाक का मसला है? इन ना तजुर्बाकार तर्जुमानों को जो झूठी सच्ची पर्चियां दी जाती हैं वही बोल देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी को पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों के बयानों पर रद्द-ए-अमल। बोली, पंजाब हुकूमत के 90% मंसूबे अपने फंड से मुकम्मल हो रहे हैं। पिछले 16 बरस से सिंध पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। NFC बोर्ड के मुताबिक हमें बजट दिया जाए। वज़ीर आला गिलगित बाल्टिस्तान का मुतालिबा। हाजी गुलबर खान कहते हैं, GB में बदअमनी फैलाने की साजिश नाकाम बना दी। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चला जा रहा है। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। गिलगित बाल्टिस्तान की इत्तेहादी हुकूमत में जितना काम हुआ उससे पहले कभी नहीं हुआ। PTI दौर की एक और माली बेज़ाब्तगी सामने आ गई। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में बगैर टेंडर्स अद्वियात और दीगर सामान खरीदने का इंकशाफ। उस्मान बुजदार के दौर में खरीदारी के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुजफ्फरगढ़ ने 66 मिलियन रुपए की अद्वियात और दीगर सामान बगैर कानूनी तकाजे पूरे किए खरीदा। ऑडिट डिपार्टमेंट ने माली बेज़ाब्तगी का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भिजवा दिया।
बानी पीटीआई नौजवानों में मायूसी के जिम्मेदार, उनसे जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ की सियासत से पाक करना होगा। बिलावल भुट्टो की तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें ये फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। मकासद के हुसूल के लिए सियासी और माशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की जरूरत है। हमारा हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि इदारे और सियासतदान अपने अपने दायरे में रहकर काम करें। म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगान भाइयों के लिए पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा फराख दिली का मुजाहरा किया। कराची में वफाकी वजीर अमीर मुकाम का तकरीब से खिताब। बोले, तमाम खिलाफ वर्जियों के बावजूद आज भी लाखों अफगान महाजरीन की मेजबानी कर रहे हैं। खुश ख्वाहिश है कि जो आया वो बाइज्जत तरीके से वापस चला जाए। क्रिकेट की दुनिया का एक और बड़ा मार्का चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेजर तकरीब कुछ देर बाद लाहौर के शाही किला में होगी। लेजेंड्स पैनल डिस्कशन करेंगे। आईसीसी और पीसीबी के अहम ऑफिशियल्स शरीक होंगे। गुलकार आतिफ असलम ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना भी पेश करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में क्या क्या होगा? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल मंजर आम पर आ गया। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मेगा इवेंट के बैरूनी मुल्क भी तैयारियां। भारतीय खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा की क़यादत में दुबई में मौजूद इंडियन टीम अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 20 फरवरी को खेलेगी। शायकीन की नजरें रिवायती हरीफ के साथ शाहीनों के मुकाबले पर। हाई वोल्टेज मार्का 23 फरवरी को पाक और भारत के दरमियान होगा। अफगान क्रिकेट टीम की कराची आमद आज से नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू करेगी। अफगानिस्तान का पहला टकराव 21 फरवरी को साउथ अफ्रीका से होगा। साबिक कप्तान यूनुस खान ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया है। यूनुस खान बतौर मेंटोर चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान अफगान टीम के साथ रहेंगे। यूनुस खान ने नेशनल स्टेडियम कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच से कबल अफगान क्रिकेटर्स को मुफीद मशवरे दिए। पाकिस्तानी पिचेस और आईसीसी इवेंट में खेलने का तजुर्बा भी खिलाड़ियों के साथ शेयर किया। मुस्तफा इकबाल कत्ल केस की तहकीकात जारी। मकतूल के आखिरी बार घर से निकलने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। काली गाड़ी में गली से गुजरते देखा जा सकता है। वालिदा के मुताबिक उनका बेटा 6 जनवरी की शाम घर से निकला। 1 घंटे बाद ही उसकी नेट डिवाइस बंद हो गई। इकबाल कत्ल केस में अरमकान और शरास गिरफ्तार हैं। सिंध हुकूमत ईवी गाड़ियां लाने के लिए सरगर्म। चीनी सरमायाकारों की शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सूबे में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। सीनियर वजीर की वफ़ को ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। शर्जील मेमन का कहना था कि मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है और सिंध इस तब्दीली में पायदाना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। कराची में लांडी कज़ाफी टाउन पुल पर ट्रॉलर से कंटेनर उलट गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक हैवी ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता फराहम किया गया। माइकुलाची रोड पर गुज़िश्ता रोज रेलवे फाटक पर मालगाड़ी, ट्रॉलर और ऑयल टैंकर में तसादुम का मुकदमा सरकार की मदयत में डॉक्स थाने में दर्ज। ट्रॉलर ड्राइवर कसूरवार करार। हैदराबाद में झुलसकर जाँ बहक अदीब व शायर आकाश अंसारी के केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मारूफ शायर के ड्राइवर और ले पालक बेटे विशाल लतीफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर आकाश अंसारी के कत्ल की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। वो अपने बेटे के हमराह किराए के घर में मुकीम थे। आकाश अंसारी बदीन में नमाज जनाजा के बाद सिपुर्द खाक। गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का बयान। ट्रंप के खिलाफ लंदन में भी एहतजाज। हजारों अफराद का अमरीकी सदर की पॉलिसीज के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। शुरका ने फलस्तीनी परचम और मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। कब्जा नहीं आज़ादी, गजा बराए फरोख्त नहीं और नस्ली सफाई नामंजूर के नारे दर्ज। ट्रंप, कनाडा और गजा तुम्हारी रियासतें नहीं, मुजाहिरीन के नारे। सर्दी सर्दी करते गर्मी ने रंग दिखा दिया। कराची से ठंड की रुखसती, सूरज ने आंखें दिखा दी। आज से पारा मजीद बढ़ेगा। लाहौर और इस्लामाबाद पर हल्के बादलों का राज। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद और खुश्क रहने का इम्कान। चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -5, कल्लात -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर का चिड़ियाघर सबकी पसंदीदा तफरीगा। मुख्तलिफ अक़साम के जानवर बच्चों की तवज्जो का खास मरकज। 1872 से कायम चिड़ियाघर में सस्ता पैकेज। मकसद बच्चों को खूब तफरीह फराहम करना है। नए जानवरों और परिंदों का इजाफा भी कर दिया गया। जामिया कराची में ज़राई फेस्टिवल शानदार तकरीबात और जबरदस्त जोशो खरोश के साथ इख्तिताम पजीर।
रंग बिरंगी फसलों की नुमाइश ने शुरका की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल रखी। सरसब्ज खेतों की ताजगी और कुदरती हुस्न ने माहौल को दिलकश बना दिया।